डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स का प्रायोगिक पाठ्यक्रम यानी प्रैक्टिकल सिलेबस। यदि आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए में के फर्स्ट ईयर क्लास में स्टडी कर रहे हैं, यानी अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास लिया है, तो आपको अपना एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होगा, जिसके प्रैक्टिकल कुछ इस प्रकार है: स्वाट विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, रेज्यूम राइटिंग एंड मॉक इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल राइटिंग। ये 6 प्रैक्टिकल आपको एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना होंगे और बनाना होंगे, जिनके सभी इन चैनल जो आपको ये 6 जो दिखाई दे रहे टॉपिक्स, इन 6 टॉपिक के अलग अलग वीडियो लेक्चर हमने बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है किसी एक सफल व्यक्ति के जीवन से प्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह आपको प्रोजेक्ट या फील्ड वर्क बनाना और दूसरा व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण तथा वहाँ से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, किसी एक सफल व्यक्ति के जीवन से प्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो आपको रिपोर्ट पर कैसे बनानी है, तो ये जो रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पर इस आज वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ये आपको A4 साइज़ के पेज में लिखना होगी और A4 साइज़ के पेज में लिखकर एक प्लास्टिक वाली जो फाइल आती है या फिर जो पेपर फाइल आती है, स्ट्रिप वाली फाइल, उसके अंदर इसको लगाना है और प्रैक्टिकल फाइल के साथ आपके कॉलेज में इसको जमा करना होगी। अब हम लोग चल रहे हैं उसकी तरफ। जो हमारा टॉपिक है, किसी एक सफल व्यक्ति के जीवन से प्राप्त सीख के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी क्या होती है, तो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैक टू बैक देखेंगे। आपकी भावनाओं, व्यवहारों, लक्षणों और जन्मजात गुणों का मौलिक चित्रकारी है व्यक्तित्व है। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्तित्व लक्षणों, गुणों, विचार पैटर्नों, भावनाओं और समग्र व्यवहार का संयोजन है, जिसका पालन एक व्यक्ति अपने दैविक जीवन में प्राकृतिक तौर पर करता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि पर्सनैलिटी क्या होती है। आगे चलते हैं। भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी इन इंडियन फिलोसॉफी। कौन कौन सी होती है आप लोग अच्छे से जानते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी व्यक्तित्व सर्वोत्तम होता है। सतोगुणी व्यक्तित्व सत यानी अच्छे गुणों से युक्त होता है, उच्च आदर्श, नैतिक मूल्यों तथा चरित्रवान होता है। इसके विपरीत तमोगुणी व्यक्ति कामी, क्रोधी, आलसी तथा अमानवीय गुणों से युक्त होता है। रजोगुणी व्यक्ति में इन दोनों के मध्य की स्थिति होती है। तो टोटल हम कहें, यदि कि हम फिलोसॉफी के आधार पर देखें या भारतीय परंपराओं के आधार पर देखें, तो व्यक्ति तो 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया और तीनों को ये जो बताया जा रहा है पूरा रिपोर्ट, ये जो हम लोगों ने रिपोर्ट यहाँ से बताई, आपको पूरी नोट डाउन करना है। किसी एक सफल व्यक्ति के जीवन से प्राप्त सीख के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, तो यहाँ से आपको ये लिखना है व्यक्तित्व, और ये जो बताया जा रहा है पूरा आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, स्क्रीन को आप पॉज करके वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। एक होता है अंतर्मुखी व्यक्ति और दूसरा बाह्यमुखी, यानी इंट्रोवर्ट पर्सन। और तो इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी व्यक्ति का, तो अंतर्मुखी व्यक्ति अपने में ही मस्त रहते हैं, ये एकांत प्रिय तथा एकांकी होते हैं, सामाजिकता का इनमें अभाव होता है, पहली कंडीशन जो होती है। दूसरी है अंतर्मुखी, कम बोलने वाले, लज्जाशील तथा अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। ये साहित्य तथा आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। ये वर्तमान समस्याओं पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करते हैं। विचार प्रधान, तार्किक, अंतर्मुखी वे व्यक्ति होते हैं जो निरंतर सत्य की खोज में रहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अपनी वस्तुओं तथा कष्टों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। तो ये तो अंतर्मुखी व्यक्तियों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको नोट डाउन करना, लिखना है। आगे चलते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व अत्यंत सामाजिक तथा वाचाल होते हैं। बहिर्मुखी दूसरों के साथ बड़े जल्दी से मित्रता स्थापित कर लेते हैं। ये अत्यंत ही मनोवादी तथा मस्त रहने वाले होते हैं। बहिर्मुखी काफ़ी आदर्शवादी, धैर्यवान तथा कार्यशील होते हैं। ये वातावरण से शीघ्र प्रभावित होते हैं। ये प्राय रूढ़िवादी होते हैं। इनका चेतन मन स्वार्थ रहित होता है। तो हमने कहा व्यक्तित्व जो होता है वो 2 प्रकार के आधार पर होता है, गुणों का, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब बात करते हैं हम आगे क्या है, तो पर्सनैलिटी सिर्फ शारीरिक गुणों से नहीं बल्कि हमारे विचार और व्यवहार से मिलकर भी बनती है। हम यदि कहें कि हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हमारी पर्सनैलिटी हम डेवलप करें, तो नहीं, पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपके विचार और व्यवहारों को भी मिलाना होगा।
पर्सनैलिटी जीवन में हमारे व्यवहार और समाज के समायोजन का भी निर्धारित करती है। जन्म से ही कोई भी व्यक्ति तो पर्सनैलिटी से लेकर पैदा नहीं होता है, परंतु जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने अंदर गुणों को विकसित करना होगा। शारीरिक रूप से सुंदर होना और इंटेलिजेंस होना यह व्यक्तित्व का सिर्फ एक ही पहलू है, परंतु पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज्ञान का सही तरह से उपयोग करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो हम यदि कहें कि पर्सनैलिटी इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ फिजिकल क्वालिटीज बट आल्सो आवर ट्रूथ एंड बिहेवियर। हम यहाँ पर बात करते कुछ सफल व्यक्तियों की। यदि हम सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करें तो हमारे जहन में, भारत में सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आता है, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। उनका नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है, हमारे दिमाग में आता है। इसके अलावा हम देखें तो भारतीय सुर कोकिला लता मंगेशकर को आप देख सकते हैं। यदि खेलों की बात करें तो मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे आगे आता है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर पुरस्कार चलता है, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनका व्यक्तित्व देखकर हम उनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। अतः एक सफल व्यक्तित्व के लिए जीवन में मुख्य बातें आवश्यक हैं जो इस प्रकार से दर्शाई गई हैं। इन बिंदुओं का समावेश करते हुए हमारे जीवन में इन बिंदुओं का अनुसरण करते हुए एक सफल व्यक्तित्व को हम गढ़ सकते हैं। तो साथियों, हम चलते हैं अब यहाँ से उन मुख्य बातों की तरफ। एक सफल व्यक्ति के निर्माण के 10 तरीके होते हैं, यानी कि 10 वे टू बिल्ड द सक्सेस पर्सनैलिटी। अब अभी हमने ऊपर यहाँ लाइन पढ़ी है कि हमारे जीवन में इन बिंदुओं का अनुसरण करते हुए एक सफल व्यक्तित्व को गढ़ा जा सकता है। तो हम चलेंगे, अब इन बातों को हम आत्मसात करें तो हम हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये जितना बताया जा रहा है सब आपको एक रिपोर्ट के तौर पर लिखना होगा। आत्मविश्वास, जैसा कि पहले परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति अपना अभिन्न हिस्सा है, व्यक्तित्व आपका एक अभिन्न हिस्सा है, और इसलिए जब तक आप अपने सोचने, विश्वास और काम करने के तरीके में आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे, ये दूसरों के लिए मायने नहीं रखेगा। इसलिए आपके सामने रखी गई चुनौती को पूरा करने के लिए आपका खुद की योग्यताओं और क्षमताओं में विश्वास होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होना चाहिए। दूसरा है वास्तविक बने, जो है वही रहे। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम अनोखी रचना है और दुनिया में हमारे जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक अनोखा व्यक्ति हूँ, दुनिया में मेरे जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं है। हालांकि यह घिसा पिटा वाक्य जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह सच है। यह हमारी अनूठी प्रकृति, विचार और व्यवहार है जो हमें दूसरों से आपके व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है के लिए दिलचस्प बनाती है। इसलिए किसी समूह में फिट बैठने या दूसरों की सहमति हासिल करने के लिए कभी भी ऐसा बनने की कोशिश जो आप नहीं हैं नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि बी रियल, वास्तविक, जैसा आप है वैसा ही रहें, बनावटी बनने की कोशिश ना करें। तो सेकंड पॉइंट का मतलब है बी रियल, बी व्हाट यू आर, जैसे है आप वैसे ही रहें। थर्ड पॉइंट जो है वो पहनावा यानी पोशाक यानी कि ड्रेस। कई विशेषज्ञों का मानना है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के कौशलों योग्यताओं के बारे में ही है, लेकिन पहनावा या आप जो कपड़े पहनते हैं इस नियम का अपवाद है, यानी एक्सेप्शन केस है। हालांकि लोग अक्सर बाहरी रूप रंग को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरों के सामने जिस प्रकार आप खुद को प्रस्तुत करते हैं उन पर आपके पहनावा निश्चित रूप से इफेक्ट डालता है, यानी प्रभाव डालता है। इसलिए आपको अपने कपड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आप अपनी काया यानी अपने बॉडी स्ट्रक्चर यानी संरचना जिस प्रकार के कार्यक्रम या अवसर पर आप जा रहे हैं उसके अनुरूप आपने कपड़े पहन रखे हैं या नहीं। तो हम यदि कहने जा रहे हैं कि यदि हम आप किसी शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो ड्रेसअप होता है वो अलग होता है। यदि किसी आप शोक सभा में जा रहे हैं तो वहाँ पर ड्रेसअप अलग होता है। यदि आप कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पर ड्रेसअप अलग होता है। आप घर पे तो वहाँ का आपका ड्रेसअप अलग होता है। तो पहनावा यहाँ पर भी महत्वपूर्ण होता है आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में। चौथा पॉइंट जो है, आगे चलते हैं उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ पुरानी कहावत है कि आपका प्रथम प्रभाव ही आपका आखिरी प्रभाव होता है। द ओल्ड सेइंग द योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द योर लास्ट इम्प्रेशन, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो आज के समय में बहुत सही और सटीक शब्द है और स्थायी एवं खुशनुमा प्रभाव डालने के लिए आपके कपड़ों से बेहतर चीज़ नहीं हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है शारीरिक हाव भाव, फिजिकल गेस्चर एंड लैंग्वेज, यानी आपकी भाषा क्या और आपका हाव भाव क्या है।
आज के समय में आपके मौखिक संचार या वास्तविक ज्ञान या कौशलों की तुलना में आपके शारीरिक हाव भाव दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। इसलिए हर पल के हाव भाव को नियमित व्यवहार व्यक्तित्व के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके बैठने, बातचीत करने, हाथ मिलाने, अपने अतिथियों का अभिवादन करने या बातचीत के दौरान आँखों से संपर्क बनाने यानी आई कांटेक्ट करने के तरीके आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है। इसलिए इन गुणों को बहुत सावधानी से विकसित करने की आवश्यकता है यानी कि ज़रूरत है। हम लोग बोलते हैं कि इन टूडेज टाइम योर बॉडी लैंग्वेज टेल्स लॉट मोर अबाउट यूर टू अनदर पर्सन। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या करती है, बहुत बड़ा महत्व रोल प्ले करती है हमारी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में। अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है संवाद पटुता यानी टेंडेंसी टू कम्युनिकेट। शारीरिक हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज के अलावा लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार की बातचीत कौशल यानी स्किल आपके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आम धारणा के विपरीत बातचीत एक कला है। हम यदि किसी से चर्चा करते तो वो क्या आर्ट है, कला है, और इसलिए इसमें लालित्य सूक्ष्म प्रकृति के प्रदर्शन और इसे प्रभावशाली बनाने के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि ज़्यादातर मामले में औपचारिक लिखित संचार में लोग उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब बात मौखिक संचार की आती है यानी कि बातचीत के तरीके की आती है तो वहाँ इस पर काम करने की आवश्यकता होती है। हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति की राइटिंग बहुत अच्छी है किंतु उसकी कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डल है, ख़राब है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं कि उनके बातचीत करने का तरीका बड़ा अच्छा है किंतु उनकी राइटिंग ख़राब होती। तो ज़रूरी नहीं है कि लिखने की कला और बोलने की कला दोनों हर व्यक्ति में एक जैसी हो, अलग अलग भी यहाँ पर हो सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है शिष्ट और विनम्र व्यवहार। व्यक्तित्व अपने दैनिक जीवन के प्राकृतिक अंग, आदतें और व्यवहार पैटर्न में भी शामिल होते हैं। इसलिए आप विजेता व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें और उसे दूसरों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं पर आपकी प्रवृत्ति का गहरा प्रभाव पड़ता है। शिष्ट और विनम्र व्यवहार कभी भी पुराना नहीं होता है, इसलिए ये कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने व्यक्तित्व के विकास करने के प्रयास करना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है नई रुचियां विकसित करना। दिलचस्प बनाने और दूसरों के लिए वास्तविकता में कुछ योगदान करने हेतु आपको खुद के ज्ञान के आधार पर विस्तार करना होगा और आपके जीवन को अनुभवों में समृद्ध बनाना होगा। जितना ही अधिक आप पढ़ेंगे, सीखेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे उतना ही अधिक आप खुद के और दूसरों के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपके सबसे अच्छे प्रतिद्वंदी को टक्कर देने वाला व्यक्तित्व बनाने में आपको मदद मिलेगी। यानी नई रुचियां विकसित करना यानी अपने आप में हमेशा क्या करें, हम लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करें। दिलचस्प और अनौपचारिक बातचीत या औपचारिक व्यावहारिक चर्चा कुछ भी हो, आपकी जानकारी और अनुभव आपको दूसरों से आगे बनाए रखने में मदद करेंगे। आपके पास पता लगाने के लिए असीमित ज्ञान और अनुभव क्षेत्र मौजूद है, इसलिए तलाश जारी रखें। कहने का मतलब है कि हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आठवां पॉइंट है नए लोगों से मिले, मीट न्यू पीपल। अक्सर कहा जाता है कि लोगों के व्यक्तित्व को जानना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है और मैं इस कथन को पूरी तरह से सहमत हूँ। इसलिए आत्मविश्वासी होना और अपनी योग्यताओं पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपको दूसरे लोगों से मिलने और उनसे सीखने को रोकने वाला होना चाहिए, सीखने से रोकने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छा व्यक्तित्व बनाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप नए लोगों से मिलते रहेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के अंदर आपके अंदर जिज्ञासा बनी रहेगी। नाइन्थ पॉइंट है सकारात्मक रवैया। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले और आपको महसूस हुआ कि वह बहुत नकारात्मक है? क्या आप ऐसे व्यक्ति से फिर मिलना पसंद करेंगे? उत्तर बेहद स्पष्ट है। लोग हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड वाले लोगों से घिरे रहना चाहते हैं। वे ऐसे लोगों के बीच रहना नहीं चाहते हैं जो उनका उत्साह बनाए रखें। ऐसे लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो उनका उत्साह बनाए रखें, जो उनके आसपास के माहौल को सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सके। ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग होते हैं जिनका व्यक्तित्व विजेता व्यक्तित्व के पास होता है, इसलिए अन्य
तथ्यों की बातें सकारात्मक और व्यक्तित्व भी एक दूसरे से संबंधित है। यानी हमेशा क्या होना चाहिए, अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा क्या होना चाहिए, व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए। यदि हम कहेंगे कि हम पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। यदि आप किसी नेगेटिव पर्सन के पास में और आपको वो कहेगा कि नहीं भैया फेल हो जाएंगे, पढ़ाई करने के बाद भी फेल हो जाएंगे, तो फिर आपके माइंड में एक नेगेटिव सेटअप तैयार हो जाता है। जैसे हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के पास रहना चाहिए। 10वां टॉपिक है और अगला लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, मस्ती करे, अपने हास्य पक्ष को जाने। हैव फन ऑन योर द कॉमिक साइड्स। कौशल और योग्यताएं आपके व्यक्तित्व का मूल होते हैं। ये पहली मुलाकात के सामने वाले व्यक्तित्व पर आपका प्रभाव जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जिन लोगों से आप रोज़ मिलते हैं, जिनसे रोज़ाना बातचीत करते हैं, उन पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समय के साथ चीज़ों को दिलचस्प बनाए रखने के क्रम में अपने व्यक्तित्व के सभी रंग बाहर लाने की कोशिश करें। हर कोई ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है जो अपने आसपास के लोगों को हंसा सके, मुस्कुराने पर मजबूर कर सके। कई बार जब चीज़ें बहुत गंभीर हो जाती है तो किसी एक रसता को दूर करने के लिए हास्य की राहत वाली खुराक या मस्ती भरी गतिविधियों के साथ सामने आना होता है। इसलिए अपनी हास्य भावना को विकसित करने की कोशिश करें और साथ ही अपने हास्य पक्ष की खोज भी करें। अपने व्यक्तित्व में थोड़ी सी मस्ती शामिल करना और हास्य का रचनात्मक प्रयोग करना आपको निश्चित रूप से दूसरों से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो साथियों, ये जो पूरा वीडियो लेक्चर में जो बताया गया है वह आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है और रिपोर्ट तैयार करके अपने प्रैक्टिकल फाइल के साथ में उसे सबमिट करना होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए मटेरियल इकट्ठा करते हैं और प्रिपेयर करके यानी तैयार कर कर लेकर आते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और जिन विद्यार्थियों का या आपके जिन दोस्तों का व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें और लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी।